अमेरिका को चमकाने के नाम पर ट्रंप टैरिफ लगाकर रेवेन्यू बढ़ाने के कितने भी दावे करते रहे, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। अमेरिका की कंपनियों पर इन टैरिफ का इतना बुरा असर पड़ा है कि 2025 में अब तक दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 14% बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। ट्रंप का टैरिफ दांव पड़ा उल्टा। यूएस में दनादन दिवालिया हुई कंपनियां। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही टैरिफ को सही साबित करने के लिए तमाम दावे कर रहे हो और इसे अमेरिका में रेवेन्यू में इजाफा वाला बताते हो, लेकिन तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, महंगाई और कई चीजों को देश में सही करने के उद्देश्य से ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, लेकिन अब ये टैरिफ जाल ट्रंप को ही फंसाते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ट्रंप टैरिफ से एक तरह से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2025 कंपनियों के दिवालियापन के मामले 15 साल के रिकॉर्ड तक पहुंच गए हैं। जनवरी से नवंबर के बीच 717 कंपनियों ने चैप्टर 7 या चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में ये आंकड़े 14% ज्यादा हैं और साल 2010 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। दिवालियापन का सबसे ज्यादा असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा है। अब समझते हैं कि आखिरकार चैप्टर 7 और 11 होता क्या है। चैप्टर 7 की बात करें तो इसके तहत कंपनी बंद हो जाती है और उसकी संपत्ति को बेच दिया जाता है। वहीं चैप्टर 11 की बात करें तो इसे पुनर्गठन भी कहा जाता है। इसके तहत कंपनी कोर्ट में मदद से मौजूद प्रक्रिया के द्वारा अपने खर्च का पुनर्गठन करती है और कंपनी के ऑपरेशन को जारी रखती है। वहीं दिवालियापन की वजह पर अगर गौर फरमाएं तो रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कई ऐसे बिजनेस या कंपनियां हैं जो मुख्य रूप से आयात पर निर्भर थी। अब टैरिफ ज्यादा लगने की वजह से अमेरिका में कई देशों से आयात की कमी आई है, जिस कारण इन कंपनियों पर सीधा असर पड़ा है। वहीं दिवालियापन के लिए आवेदन देने वाली कंपनियों ने अपनी चुनौतियों के लिए ब्याज दरों और अमेरिका में महंगाई को कारण बताया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती रही टैरिफ नीतियों ने अमेरिकी हित का पता नहीं बल्कि देश में कई कंपनियों का अहित जरूर कर दिया है। लेकिन इस संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका में कई उत्पादों का निर्यात बढ़ाया है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑटो पार्ट शामिल है। भारत का कुल व्यापारिक निर्यात नवंबर में 38.13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये एक दशक से ज्यादा समय में उस महीने का उच्चतम स्तर है। कुल मिलाकर जहां ट्रंप टैरिफ की नीति अमेरिका में कंपनियों के लिए संकट बनी हुई है, वहीं भारत ने अपने निर्यात को बढ़ाकर आर्थिक अवसर तलाश लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।